बचाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। और दूसरी बात जिसका जिक्र उन्होंने किया कि सबसे बड़ी बात जो देखने की है कि भाजपा के साथ रहते हुए अल्पसंख्यक समाज के हितों की रक्षा जिस किस्म से जनता दल यू ने अपने लीडर श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार के द्वारा किया है, वो पूरे मुल्क में एक मिसाल के तौर पर काम कर रहा है। याद देखिए जिस नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। तेजस्वी यादव के मैनिफेस्टो जारी करने के बाद से सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। आपको बता दें कि प्रेस वार्ता के माध्यम से आज तेजस्वी यादव ने मैनिफेस्टो जारी की, तो साथ ही साथ 17 महीनों में क्या क्या काम तेजस्वी यादव के द्वारा किए गए हैं इसकी भी जानकारी देते हुए नजर आए थे, जिसको लेकर जेडीयू अब हमलावर है तेजस्वी यादव पर, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से हुई है। तो वही जेडीयू कोटे से मंत्री संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई है। साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो श्रेय आज तेजस्वी यादव ले रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से। शिक्षक नियुक्ति जो हुई है वो नीतीश कुमार के सहमति से हुई है। नीतीश कुमार के बिना यह होना नामुमकिन था। अगर मुख्यमंत्री सहमत नहीं होते तो कोई भी विभाग नियुक्ति नहीं कर सकता है। इसी के साथ साथ एक बार फिर विजय चौधरी क्रेडिट लेते हुए नजर आए और कहते हुए नजर आए कि सारे काम मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए हैं। इसी के साथ जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया मुकेश सहनी को लेकर कि मुकेश सहनी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर तंज कस रहे हैं कि मुख्यमंत्री की अब उम्र हो गई है, उन्हें घर पे रहना चाहिए, आराम करना चाहिए, तो इस पर निशाना साधते हुए नजर आए, कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नजर आए विजय चौधरी और कहा कि मुख्यमंत्री को इजाजत इस राज्य की जनता ने दी है तो मुख्यमंत्री तो बोलेंगे ही। मुकेश सहनी को अब आदत डाल लेनी चाहिए सुनने की। इसी के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं विजय चौधरी, छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। बचाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। और दूसरी बात जिसका जिक्र उन्होंने किया कि सबसे बड़ी बात जो देखने की है कि भाजपा के साथ रहते हुए अल्पसंख्यक समाज के हितों की रक्षा जिस किस्म से जनता दल यू ने अपने लीडर श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार के द्वारा किया है, वो पूरे मुल्क में एक मिसाल के तौर पे काम कर रहा है। याद देखिए जिस हक तलफी और भाजपा के साथ की बात और उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है वो देख लीजिए। और हम तो मीडिया के साथियों से कहेंगे कि इसे जरा साफ साफ बिहार के आवाम तक जरूर पहुंचा दीजिए कि ये लोग जो आए हैं ये हमारे सरकार और हमारे लीडर का बहुत पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देख के आए हैं। क्योंकि अल्पसंख्यक समाज बिहार में सबसे अधिक आहत हुए थे, घायल हुए थे। याद करिए भागलपुर दंगे से, और भागलपुर दंगा किसके समय में हुआ था, और भागलपुर दंगा के जो कातिल थे, गुनहगार थे, वो इस दरमियान कहाँ से चल के कहाँ आ रहे थे। और फिर नीतीश कुमार के हुकूमत में भाजपा के साथ जो 2005 में सरकार बनी थी, फिर उसका हश्र क्या हुआ था जरा याद करिए कि दंगा हुआ कांग्रेस के ज़माने में, जो कांग्रेस पूरे तरीके से फेल की दंगा रोकने में। हजारों अल्पसंख्यकों का कत्ल हुआ। और फिर राजद की हुकूमत आई 15 साल की, तो उसमें उन कातिलों को न सिर्फ बचाया गया बल्कि उन्हें सम्मानित किया गया। ये बड़े शर्म की बात थी कि अक़लियत के कातिल न सिर्फ बचाए गए बल्कि सम्मानित किए गए। और उनकी हुकूमत में समझिए हमारे अक़लियत समाज का, जिसको मनोवैज्ञानिक शोषण कहते हैं,
नफ्सियाती जो इस्तेहसाल कहते हैं वो करके 20-25 वर्षों से उनको बिना वजह उनके कातिलों को समझिए कि पोस के उनके कातिलों की पुष्ट पनाही करके उनको भी झांसा देके अपने साथ लेते चले आ रहे थे। हम तो शुक्रिया अदा करते हैं अशफाक करीम साहब का कि जिन्होंने बड़ा सही फैसला लिया है। और ये जरूर अल्पसंख्यक समाज के लोग देख रहे होंगे कि भागलपुर दंगा के पीड़ितों को भी अल्पसंख्यक समाज को न्याय तभी मिला जब नीतीश कुमार की हुकूमत बनी। और वो हुकूमत जिस वक्त बनी थी उस समय भी भाजपा साथ में थे, लेकिन अल्पसंख्यकों को न्याय इसी हुकूमत से मिला था। ये तो पूरा बिहार देख रहा है, पूरे बिहार के अल्पसंख्यक देख रहे हैं। और यही नीतीश कुमार की पहचान है, हमारे एनडीए सरकार की पहचान है कि साथ में कोई रहे, न्याय के साथ विकास का जो फॉर्मूला है, न्याय के साथ विकास का जो सिद्धांत है, हम उससे कभी समझौता नहीं करते, हम अपने उसूलों पर चलते हैं। और यही नीतीश कुमार ने लगातार पिछले 18 वर्षों में साबित किया है। और आज अशफाक करीम साहब ने आपको यही बताया कि ये भी समता पार्टी के समय से संस्थापक सदस्यों में से थे। ये भी एक तरह से समझिए इनकी घर वापसी है। और जो समता पार्टी और जनता दल यू के मूल सिद्धांत थे, ओरिजिनल प्रिंसिपल्स थे, ये उसी के साथ जुड़े हुए थे। और इन्होंने जो उधर जाने का फैसला लिया था, कुछ ही दिन में उनको समझ में आ गया कि कितनी बड़ी हक तलफी की बात उधर होती है और कितनी बड़ी हक को अता करने की बात जनता दल यू में होती है। और शायद यही फ़र्क समझ के जो इन्होंने कहा है कि ये इन्होंने फैसला लिया है, तो हम इन सब का स्वागत करते हैं, हम लोग भी पार्टी के साथियों के साथ। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले 24 के चुनाव में और उसके बाद तो उस और भी तेजी से ये बात आगे बढ़ेगी कि अल्पसंख्यक समाज के अधिकांश जो उन्होंने कहा कि 90% उधर हुआ करते थे और अब कहाँ जाएंगे वो रास्ता भी अशफाक जी ने बता दिया है कि सब आएंगे तो जनता दल यू के तरफ ही मुखातिब है, आगे भी आएंगे। हम इनका भी स्वागत करते हैं और आने वाले सुनहरे भविष्य के भी इंतज़ार में हम सब के साथ अल्पसंख्यक समाज को दुआएं देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आप पूरी तौर पर बेदार होकर फैसला लीजिए। हम यकीन मानते हैं कि आप बेदारी से सोचिएगा, फैसला लीजिएगा। आपका फैसला जनता दल यू और नीतीश कुमार के हक में ही जाएगा, ये हमारा विश्वास है, ये हमारा भरोसा है। साथियों, इन्हीं सब